तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए केवल आप लोगों के लिए वीडियोस की एक सीरीज लॉन्च की है, जिसमें मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को यानी कि मैथ को, रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी को, लिटरेचर यानी कि अनसीन पैसेज को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने देर तक पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, हर वो जनरल क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आ सकता है उस सबको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी सीरीज में हमने 2 पार्ट रिलीज कर दिया है। पार्ट 1 जो कि मैथ के ऊपर था, पार्ट 2 जो कि रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी के ऊपर था। मैं बिल्कुल दावा दे सकता हूं इन दोनों प्रकार की जो मैंने इन दोनों टाइप की वीडियो बनाई है, मैथ और मेंटल एबिलिटी की, इसके कंपैरिजन में आपको वीडियो कोई भी यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकती है। ये दावा है हमारा। आप जाके उस वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। 100% जाके मस्ट जरूर देखना। अगर आप रियली दिल से चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय को क्रैक करना, वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, ये उस सीरीज में पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको लिटरेचर यानी कि अनसीन पैसेज में कैसे 20 में 20 स्कोर करना है वो बताऊंगा। बहुत लोग इसको इजी ले लेते हैं और कम नंबर स्कोर करते हैं, उनकी गलती बताऊंगा। वो गलती आपको नहीं करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लिटरेचर यानी कि अनसीन पैसेज के बारे में जान जाइए। अनसीन पैसेज क्या होता है, लोग के मन में जो कन्फ्यूजन होती है वो जानिए। अनसीन पैसेज मतलब कि एक ऐसा पैराग्राफ जिसके बारे में आपने पहले से कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको एक पैराग्राफ दे देगा। पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है। पैराग्राफ की लैंग्वेज वो लैंग्वेज में होगी जिस लैंग्वेज में आप पेपर देने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो आपका वो पैराग्राफ इंग्लिश में आएगा। अगर हिंदी में सेलेक्ट किया है तो हिंदी में आएगा। अदर में सेलेक्ट किया है तो जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज है उसमें आपका पेपर आने वाला है। ठीक है ना, और वो पैराग्राफ होगा और उसी पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अनसीन पैसेज ही नवोदय विद्यालय के पूरे मतलब जो बुक है या फिर नवोदय विद्यालय का जो भी कंटेंट है उसमें एक ऐसा पार्ट होता है जिसका कोई भी सिलेबस नहीं होता है। अनसीन पैसेज में कोई सिलेबस नहीं है, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। ग्रामर के पोर्शन होते हैं और ग्रामर में भी मेनली 90% आपको विलोम और पर्यायवाची यानी कि एंटोनिम और सिनोनिम लर्न करना पड़ता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको लिटरेचर के विषय में एक चीज़ बता दूं, आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको अभी मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूं, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना, इग्नोर करेंगे तो बाद में आप बहुत पछताएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ भी 20 नंबर का होता है और ये भी 20 नंबर का होता है। ठीक है ना, दोनों 20-20 नंबर का होता है। दोनों पे आपको मैं ये तो नहीं बोलूँगा इक्वल टाइम देना चाहिए, बट हाँ इस पे भी आपको टाइम जरूर देना चाहिए। डेली के डेली आपको मिनिमम एक पैसेज तो सॉल्व करना ही करना चाहिए। इसके बारे में भी मैं भी आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा। गाइज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप दिल से नवोदय विद्यालय को क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपके लिए हमने बड़े बड़े ऑफिसर्स को मेल किया, पूरे यूट्यूब पर हमने पहली ऐसी वीडियो बनाई जिसमें हमने बोला था कि अगस्त में पेपर होगा, और पिछली वीडियो में हमने आपको प्रूफ भी कर दिया क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर ने बोल दिया है कि अगस्त में पेपर होगा। तो आप सभी में से अगर कोई भी भाई बहन अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जान जाओ आपका पेपर अगस्त में होने वाला है। ठीक है, तो गाइज इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, इतना क्वालिटी कंटेंट नवोदय विद्यालय के फील्ड में आपको कोई नहीं देता। तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हो नवोदय विद्यालय को क्रैक करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है ना, अब मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ कुछ, एक बात जान जाइए। बहुत ही एक सिंपल वे में मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हो अभी मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से, तो आप 20 में 20 बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना, और अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे ना, मतलब इस पैसेज को, अनसीन पैसेज को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आप बाद में बहुत ही पछताओगे, क्योंकि ये होता तो ईजी है बट जनरल मैं लड़कों को देखता हूँ वो 20 में 16 स्कोर करते हैं, 20 में 16, 20 में 17 स्कोर करते हैं, 20 में 20 लोग इसमें मुश्किल मानते हैं। अभी हो सकता है आपको बहुत ईजी लग रहा हो, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। देखिए अब वो स्मार्ट वर्क क्या क्या है जरा समझिएगा। आपको 2 कॉपी बनानी है, पहला चीज नोट कीजिए, आपको 2 कॉपी बनानी है। पहली कॉपी केवल प्रैक्टिस के लिए होगी। ठीक है ना, और प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरे पैसेज को कॉपी में लिखते हैं। मतलब मान लीजिए बुक है उनके पास, ठीक है, अब उस बुक में से पूरे पैसेज को अपने कॉपी में नोट करेंगे और फिर उसका क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर आंसर देंगे। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप डायरेक्टली बुक टाइम, ये पूरा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है ना भाई, जब पैसेज बुक में आपको दिया हुआ है तो उसको कॉपी में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो पहली कॉपी बनानी है उसमें केवल आपको बुक में से पैसेज रीड करना है और रीड करके क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है ना, और बाद में उसके आंसर शीट से मिलाना है कि आप कितना सही किए और कितना गलत किए हो। यानी कि आपको सबसे पहली बात तो स्मार्ट वर्क करना है। आप
आप जो है पैसेज को अपने कॉपी में मत लिखिएगा, ठीक है ना। अब आपको बस आंसर पे फोकस करना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आपको कुछ भी लिखना नहीं होगा। बस आपको ऑप्शन में ABCD में से बस आपको सर्कल बना देना होगा OMR शीट में, और अगर आप सही करोगे तो सही हो जाएगा और गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यानी पहला जो कॉपी है वो प्रैक्टिस के लिए है और जो दूसरा कॉपी है वो ग्रामर के लिए होगा। अब मैं ग्रामर का क्या बोल रहा हूँ जरा समझिएगा। देखिए, नवोदय विद्यालय का जब आप पेपर दोगे तो उसमें जो पैसेज आएगा, उस पैसेज में से मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर पैसेज में 5 क्वेश्चन होता है, मान लो एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ के बाद अगर आपको 5 क्वेश्चन दे रहा है उस पैराग्राफ में से, तो 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज में से होगा और 1 से 2 क्वेश्चन जो होगा वो बाहर से होगा। बाहर से कहने का क्या मतलब है समझिएगा। मान लीजिए एक पैसेज है, ठीक है ना, और पैसेज में बोल दिया कि रावण एक असुर था, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन में बोल देगा असुर का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। अभी तो मैं ईजी बोल दिया, ये थोड़ा सा टिपिकल भी देता है, ठीक है ना, इसीलिए लोग थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं इस चीज़ में। तो आपको करना क्या है, विलोम शब्द और पर्यायवाची, यही ज़्यादातर 90% केस में, 95% केस में विलोम और पर्यायवाची ही पूछता है। बोल देगा आपको, मान लीजिए अगर आप इंग्लिश वाले हो तो मान लीजिए अगर बोल दिया राम इज़ अ गुड बॉय और राम के बारे में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दे कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ गुड या फिर व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ गुड, ठीक है। आपको गुड का एंटोनिम या फिर सिनोनिम बताना होगा, ठीक है ना। तो करता क्या है कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चन देगा आपको पैसेज में से, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो पैसेज का देगा, यानी कि पैसेज के अंदर से देगा। जैसे मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बोल दिया सीता और गीता 2 बहनें हैं, ठीक है ना, और आपसे मतलब क्वेश्चन में पूछ देगा गीता सीता की कौन लगती है, तो सिंपल बात है भाई, बहन लगती है, क्योंकि जो है पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, केवल आप पैसेज पढ़िए और डायरेक्टली आप आंसर दे दीजिए, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और बाकी का जो 1 से 2 क्वेश्चन होता है, यानी कि अगर आप टोटल 20 क्वेश्चन की बात करोगे तो 20 में 15 से 16 क्वेश्चन जो होता है वो आपका पैराग्राफ में से होता है, और बाकी 3-4 क्वेश्चन क्या होता है, या तो एंटोनिम होगा, सिनोनिम होगा, या फिर विलोम या पर्यायवाची होगा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश आप हिंदी में दिए, अगर आप हिंदी में पेपर देने वाले हो तो पर्यायवाची या विलोम होगा, अगर इंग्लिश में देने वाले हो तो आपका क्या होगा, एंटोनिम और सिनोनिम होगा। यानी कि आपको जो दूसरी कॉपी बनानी है उसमें ज़्यादा नहीं, बस डेली आपको 15 नोट कीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है अभी, तो मान लीजिए जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2021 में, पेपर जो है अगस्त में हो सकता है हो जाए मे बी, तो अगर अगस्त में होगा तो 1 से 1.5 महीने ही आपके पास टाइम है। तो इस कंडीशन में आप डेली ट्राई कीजिए कि 15 से 20 आप केवल एंटोनिम लिखिए और 15 से 20 जो है वो सिनोनिम लिखिए, और ट्राई कीजिए कि उसको आप लर्न कीजिए, ठीक है ना। लर्न क्या कीजिए, अगर मान लीजिए आप सुबह उठिए, ठीक है, सुबह उठते ही अगर आपकी कैपेसिटी 5 ही की है तो आप 5 ही लिखिए, 10 की है तो 10 ही लिखिए, ठीक है ना। अगर आपके पास भरपूर टाइम है, हो सकता है आप ये वीडियो को 2022 में देख रहे हो और आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम हो, तो उस कंडीशन में आप 5 ही लिखिए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि 10 से 15 डेली लिखिए, सुबह उठिए और लिख लीजिए, ठीक है ना। और कुछ मत कीजिए, हर 2-3 घंटे पे बस कॉपी खोल के एक बार बस उसको रिपीट कर दीजिए, और रात को सोने से पहले आधे घंटे रिपीट करके सो जाइए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको एंटोनिम और सिनोनिम, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा, और पेपर में आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि जो भी आएगा आप उसको आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। और आप जो पर्यायवाची याद करना वो बहुत ज़्यादा हार्ड पर्यायवाची मत याद करना। आप कोई भी, हो सकता है बुक लियो और हो सकता है कि आपके पास बुक ना हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नीचे लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप जाइए उसमें आसानी से ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं आपको बुक दिया हूँ एक, आप जाके वहाँ पे उस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई आपको 2 कॉपी बनानी है। पहला जो आपका कॉपी होगा वो प्रैक्टिस के लिए होगा, दूसरा जो कॉपी होगा आपका ग्रामर के लिए होगा, जिसमें आप मोस्टली ट्राई कीजिएगा कि एंटोनिम, सिनोनिम, विलोम और पर्यायवाची शब्द पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पैसेज को पढ़ते हो तो बिल्कुल उसको केयरफुली, हर एक लाइन को देखिए, डीप से डीप मीनिंग को समझिए, जो बोलना चाह रहा है उसको ध्यान से समझिए। और यहाँ पे मैं जो बच्चे इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मैं 90% केस में ऐसे बच्चों को देखा हूँ जो कि इंग्लिश में अगर पेपर देने जाते हैं तो उनको पैसेज समझ में ही नहीं आता है। तो जब उनको पैसेज समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, और क्वेश्चन को फिर पैसेज में ढूंढते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखें, हाँ अब लगे उस क्वेश्चन को पैसेज में ढूंढने, हाँ इसका क्या आंसर होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन देखें, फिर उसको पैसेज में ढूंढेंगे, फिर तीसरा देखें, फिर उसको पैसेज में ढूंढेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज को पढ़िए। जब आप पैसेज को पढ़ने लगेंगे तो मतलब समझ में आने लगेगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए
लीजिए अगर आपके पास 5 क्वेश्चन है तो आप उसको 5 बार पैसेज में ढूंढोगे। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार पैसेज को अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद पाँचों के 5 आप धड़ाधड़ आंसर कर देंगे, नहीं तो आपको 5 गुना मेहनत करना पड़ जाएगा। एक बार आप पूरे पैसेज में ढूंढोगे, हाँ भाई पहले का आंसर क्या है, फिर दूसरे का आंसर पूरे पैसेज में ढूंढोगे, फिर तीसरे का आंसर पूरे पैसेज में ढूंढोगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। और हिंदी वाले अगर आप हिंदी में भरे हुए हो तो आपके लिए तो फिर बहुत सिंपल है, या फिर आप अपने अगर स्टेट लैंग्वेज में भरे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर मेरा हिंदी में पैसेज आ रहा है तो सबसे पहले आपको पैसेज को बहुत आराम से पूरे पैसेज का मतलब समझ लेना है कि हाँ भाई ये पैसेज बोलना क्या चाह रहा है, पूरे पैसेज को समझ लीजिए। और जब आप पूरे पैसेज को अच्छे से समझ लेंगे, मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट में आप चाहेंगे तो आप अपना पूरा का पूरा पैसेज समझ सकते हैं। आप एक पैसेज पे आप 5 मिनट दीजिए, 4 मिनट हो सकता है 4 मिनट ही दीजिए, ट्राई कीजिए कि 3 से 4 मिनट में आप पूरा पैसेज पढ़िए, पैसेज को समझते जाइए, ठीक है ना। आप पेन लिए रहिए, पेन से ट्रिक करते जाइए, हाँ ये जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, हाँ ये बोल रहा है, अच्छे से पूरा पैसेज पढ़ लिए और पढ़ने के बाद आप 5 क्वेश्चन देखिए और धड़ाधड़ आप 5 का आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। और अगर आप ये गलती करते हो कि आप पहले क्वेश्चन को देखते हो, फिर क्वेश्चन को फिर पैसेज में ढूंढते हो, फिर क्वेश्चन देखते हो, फिर पैसेज में ढूंढते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले पूरा पैसेज पढ़ लीजिए और उसके बाद आप 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। और फिर मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि आपको डेली मिनिमम आपको 1 से 2 पैसेज तो पढ़ना ही है। आप बहुत लोग लाइटली लेते हैं पैसेज को, सोचते हैं अरे पैसेज तो कर देंगे, अरे नहीं भाई गलती हो जाता है लोगों से। तो आपको प्रैक्टिस वाली कॉपी में जो मैं आपको 2 कॉपी बनाने के लिए बोला हूँ, उसमें पहली जो प्रैक्टिस वाली कॉपी है उसमें डेली ट्राई कीजिए कि 1 से 2 हो सके तो 3 भी। अरे पैसेज करने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लग जाएगा, एक पैसेज करने में 20 मिनट लग जाएगा। आपको पैसेज को लिखना थोड़ी ना है, बस आप पैसेज पढ़ लीजिए बुक में से और फिर अपना करते जाइए बस कॉपी में। तो मुश्किल से आप ट्राई कीजिए 1 से 2 तो मिनिमम कीजिए, अगर हो जाता है तो 3, 4, 5 या फिर जितना हो सके 10 हो सके तो 10 भी कीजिए। क्योंकि मैं अपने टाइम में मेरा डेली का टास्क था 10-10 पैसेज का, मैं डेली 10-10 पैसेज डेली सॉल्व करता था। तो हो सकता है आपको 10 पैसेज ज़्यादा लगे, तो आप ट्राई कीजिए कि मिनिमम 3-4 पैसेज डेली कीजिए, जितना आपसे हो सके आप पैसेज डेली कीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा। और फिर डेली एंटोनिम सिनोनिम यानी कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी अपना लर्न करते रहिएगा, ठीक है। तो ये पूरा था, मैंने आपको अनसीन पैसेज के बारे में एक चीज़ बता दिया कि अनसीन पैसेज को अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मेरी गारंटी आप 20 में 20 पक्का स्कोर करोगे, अगर नहीं 20 तो 100% है कि आप 19 तो स्कोर करोगे, अगर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मेरी मानोगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके जरूर देख लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी ओर से, मैं व्यूज़ के लिए मैं आप लोग के लिए बोला हूँ, आप भले सब्सक्राइब मत कीजिएगा चैनल, लेकिन आप जाइए आप उस वीडियो को जरूर देखिए अपनी मर्जी। और अगर आप चाहते हो हर एक प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज फेस स्कैम वीडियो नहीं बना पाया, उसका रीज़न ये है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन से बिल्कुल नहीं है, इधर हमारे वहाँ ट्रांसफार्मर डिस्टर्ब हो चुका है। दैट इज़ वाई मैं दूसरे के घर में अपना मोबाइल चार्ज किया, उसके बाद आकर के मैं डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमारी ये पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे से हम और अनदर टॉपिक्स पे लगातार वीडियो लाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कोई अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।